नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में 5 प्रश्नों के पूरे जवाब दिए जाएंगे, जिसमें लव, अरेंज मैरिज, कितना प्रॉपर्टी होगा, एजुकेशन, लग्जरी लाइफ, तरक्की कैसी रहने वाली, इसके बारे में ही पूरी जानकारी दी जाएगी। लव मैरिज के लिए सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर पॉजिटिव साइन का होना ज़रूरी है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, और यहाँ पर वो है। तो इस कंडीशन में अपने मन पसंदीदा पार्टनर से ही ऐसे जातकों का विवाह देखने को मिलता है और विवाह के तत्पश्चात बहुत ज़्यादा समृद्धि देखने को मिलती है। ट्रायंगल का साइन इस बात को दर्शाता है कि जीवन में आप बहुत बड़े स्तर तक पहुंचेंगे, बड़े लोगों के साथ आपको उठना बैठना या कनेक्शन देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल कनेक्शन भी यह देता है, ग्रोथ देता है। लेकिन ट्रायंगल का साइन शादी के बाद रिसोर्सेज बहुत देता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर शादी और पारिवारिक जीवन को खास तौर पर दर्शा रहे होते हैं। और त्रिकोण और स्क्वायर जैसी आकृति सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए रॉयल होना या रॉयल फैमिली में ही मैरिज होना, इसके कॉम्बिनेशन को ऐसा स्क्वायर डेफिनेटली कंफर्म करता है। इसीलिए यह बहुत मन पसंदीदा पार्टनर से मैरिज होने के योग को दर्शाता है, जिसमें 95% चांसेस लव मैरिज को यह कंफर्म करता है। दूसरे यहाँ पर हम देखेंगे लाइफ में पैसा कितना रहने वाला है। तो अभी आपके हथेली में सारी रेखाएं विकसित हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो बहुत मजबूत स्थिति में जा रही है और राहु की भाग्य रेखा होने के कारण दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने का ये काम करती है। इस कंडीशन में जो जातक शेयर मार्केट, गैम्बलिंग से भी रिलेटेड काम करते हैं और राहु रेखा हो जाए तो बहुत ज़्यादा एकाएक पैसा इन सब के द्वारा, खासकर ट्रेडिंग के द्वारा आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन राहु का काम है छुपा हुआ पैसा देना, लेकिन अंधा पैसा देना। तो इस स्थिति में जीवन में पैसा एकाएक आएगा और अच्छा खासा मात्रा में आपके पास रहने वाला है। लेकिन कभी भी ऐसे जीवन में पैसों को लेकर के किल्लत, कमी, परेशानी, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी। करियर में अनस्टेबिलिटी डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि भाग्य रेखा बार बार रुक रुक करके बदल के चल रही है। तो बार बार करियर में चेंजेस रहेगा। लेकिन अगर आप खुद का काम करने जाएंगे या खुद के काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपकी व्यापार की रेखा मजबूत हो जाएगी और बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण आप अपने खुद के काम में लगातार तरक्की कर सकेंगे। अन्यथा जॉब करना या दूसरे के अंडर में काम करने से थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान होना या असंतुष्टि जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए स्टेबल करियर चाहिए तो खुद के काम में ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की लिखा हुआ है। और आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी अलग भी चल रही है, तो इसीलिए आप ज़िद्दी भी बहुत हैं और अपने ज़िद पर आप अड़िग होकर कोई भी काम कराने में, सफल होने में सक्षम रहेंगे। इसलिए जब आप खुद के दम पर काम करेंगे, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंसी हो, सारे राइट्स और पावर हो, तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छा काम करेगा। इस माइंड लाइन में एक आइलैंड भी बना हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर से रेखाएं भी आ रही हैं जो चिंताओं को दर्शाती है। तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। नेगेटिविटी का तात्पर्य होता है कि जब शुक्र से कोई रेखा निकल के चंद्र पे ऐसी जाए तो ये व्यक्ति को भोग विलास की तरफ ज़्यादा लेकर के जाती है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन लगने का खतरा ज़्यादा होता है। तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। और मैस्टरबेशन ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं, तो इन सारी लत पर नियंत्रण अभी से लाना ज़रूरी है। तो जाकर के आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उद्धार, तरक्की, सफलता हासिल करने में सक्षम रहेंगे। और ये भाग्य रेखा की स्थिति मजबूत होने के लिए आपको उपाय भी दिया जाएगा। उस उपाय को करने के बाद में बहुत सुकून, शांति, संपन्नता के साथ धन, दौलत, वैभव, कीर्ति और बहुत ज़्यादा भाग्य उदय या भाग्य का साथ आपको मिलना भी प्रारंभ होगा। एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में जब आइलैंड जैसा साइन होता है तो इस कंडीशन में लंबी पढ़ाई लिखाई हो पाना या फिर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसे जातक प्रैक्टिकल माइंड के ज़्यादा हो जाते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए अगर आप कोई स्किल डेवलप करें या स्पेशलाइजेशन लेकर के आए या पैशन हॉबी ही अपना फॉलो करें जिसमें आपके पास एक टैलेंट हो, तो उसके बिहाफ पे आपके जीवन में ज़्यादा प्रोग्रेस रहेगी। और एजुकेशन भले ही आप ज़्यादा ना करें लेकिन टैलेंट डेवलप करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए अपने पैशन हॉबी को आपको फॉलो करना चाहिए। लग्जीरियस लाइफ जी पाएंगे या नहीं, तो जिएंगे, बहुत अच्छा जिएंगे। कारण यह है कि शुक्र आपका विकसित बहुत अच्छा है और शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस कारण से सुख सुविधा संसाधन तो होता ही है, लेकिन जिस भी तरह की इच्छा, मनोकामना मटेरियलिज्म को लेकर के रहती है, जैसे जो भी गाड़ी चाहिए, जैसा घर जीवन में चाहिए, जैसे वाइफ चाहिए, जैसे तमाम तरह के भोग विलास, सुख सुविधा के साधन चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। क्योंकि सीधी खड़ी रेखा बल देती है शुक्र को, जिसके कारण समृद्धि, ऐश्वर्य और रॉयल्टी लाइफ में निश्चित रूप से आती है। और बहुत सारे अपने लोग मिलते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं।
आपको चाहने वाले बहुत मिलेंगे और ये सब चाहने वाले आपके जीवन में तकरीबन 24 के आसपास से आना बहुत स्ट्रांगली प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में जाने की होड़ मत करिएगा। फ्रेंड सर्कल बढ़िया अपनी संगति बनाने पे ध्यान दीजिएगा। तो शुक्र की जितनी आड़ी रेखा हम देख रहे हैं ये सब आपको संघर्ष देगी रिश्तों में, गलत संगत के द्वारा नुकसान में, उन सारी चीज़ों से अभी आपको बच करके निकलना है। तो ये आड़ी रेखाएं जब ख़त्म होने लगेगी तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होना और बहुत लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ होना ये देखने को मिलेगा। तरक्की कैसी रहेगी लाइफ में, तो भाग्य रेखा को मजबूत करना ज़रूरी है, तब जाके तरक्की और नाम सम्मान सफलता या पॉलिटिकल कनेक्शन या बहुत बड़े पद पर पहुंचने की योग्यता आपके देखने को मिलेगी। फिलहाल बात कर लेते हैं हम खासकर आपके लेफ्ट पाम में। तो लेफ्ट पाम में भी लाइफ लाइन से आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत कम उम्र में निकल रही है, जैसे कि तकरीबन 21 और उसके बाद में 24। और भाग्य रेखा की कंडीशन भी ऐसी ही है, लेकिन दोनों हथेली में जैसा हम देख रहे हैं कि अधूरी है, तो इसको मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में बार बार मन का बदलना, काम का बदलना, इंटरेस्ट का बदलना देखने को मिलता है। और सूर्य के क्षेत्र के ऊपर त्रिकोण की आकृति नीचे या फिर 3 रेखा का नीचे होना खर्चे बहुत कराता है और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन देता है। तो उन सब चीज़ों के कारण फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जैसे कि किसी काम में हम पूरी एनर्जी डालें तो उस काम में बहुत ज़्यादा बरकत, तरक्की मिल जाती है, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही एनर्जी जब 3 या अधिक कामों में डालें तो देरी देखने को मिलती है, रुकावट देखने को मिलती है, कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं। इसलिए आपको करियर में भी कन्फ्यूज़न फेस करना पड़ेगा, डिसीजंस में करना पड़ेगा। आपका माइंड लाइन हथेली में इंडिपेंडेंट है, जो आपको ज़िद्दी और अपने मुताबिक काम करने का बनाएगा, लेकिन बार बार दूसरों से पूछ पूछ के काम करना पड़ेगा, इसलिए फिंगर के नोट्स अभी डेवलप नहीं हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाग्य को, कर्म को, आपके विज़न को क्लियर रखना, और वो सब रेमेडीज सजेशंस के द्वारा आपको बताया जाएगा। इसके बाद में आपकी हृदय रेखा गुरु पे भी जा रही है, जो भावुक बनाएगी, मंगल पे भी जा रही है, जो थोड़ा एग्रेसिव बनाएगी। तो आवेश में आके काम करने से बचने की ज़रूरत है और थोड़ा मूडी टाइप का आपका नेचर रहेगा, इसलिए इमोशनल डिसीज़न लेने से बचना है। मीठी बोली का ज़्यादा उपयोग करिए ताकि बुध के ऊपर अत्यधिक रेखाएं जो आपके व्यापार काम को बढ़ाए, और यहाँ पर फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है। सहयोगी रेखा है जिसे देवदूत रेखा कहते हैं कि हमेशा जीवन में कोई ना कोई सहयोगी मिलेगा, हर तरह के कष्ट परेशानी से निकालने वाला। लेकिन अगर धन संचय करना है, जैसे कि सेविंग्स, क्योंकि अभी मनी ट्रायंगल कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में आपको आपके लक लाइन को इम्प्रूव करना, कर्म को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन भटकाती है, तो मन को नियंत्रित करना ध्यान, योगा के माध्यम से ज़रूरी है। अगर ये सारी स्थितियाँ अच्छी हो जाती है, जो कि निश्चित रूप से हो ही जाएगी, तो बायफोर का साइन आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। और सूर्य के क्षेत्र पर ऊपर की तरफ अन्य रेखाएं मजबूत अगर हो गई तो ये मान के चलिए आपकी एक काम से 10 तरह के लाभ होना या फिर अनेकों माध्यम से धन, नाम, सम्मान, सफलता प्राप्त करते हुए आप देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस विषय का ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन में ना रहें, किसी भी काम में थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहें, एफर्ट डालते रहें, क्योंकि वक्री शनि की ये युति होती है, इसलिए अत्यधिक कामों में देरी, रुकावट, अड़चन, बाधाएं आती हैं और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट खो देते हैं, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत में बेसब्री बहुत होती है और एनर्जी बहुत लगाते हैं। तो धीरे धीरे स्थिरता से जब आप काम करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे और कंटिन्यूस वर्क किसी चीज़ में करेंगे, तो हर चीज़ पाना आपके लिए सरल हो जाएगा और संतुष्टि, सफलता और आनंद, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में निश्चित रूप से आ जाएगी। तो इसलिए आपको गलत संगत, आदत, लोगों से बचना है, मन पर नियंत्रण लाना है, कर्म को बढ़ाना है, और सूर्य के अपर लाइंस को मजबूत करने के लिए भी आपको रेमेडी शेयर किया जाएगा। आपके जीवन में 3 मेजर रिलेशन रहेंगे या 3 बार आपको लव अटैचमेंट देखने को मिलेगा। फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल अपने इमोशंस को भी बैलेंस करके जितना प्रैक्टिकल, लॉजिकल, साधारण अपना व्यक्तित्व आप रखेंगे, कर्म, दायित्व और लॉन्ग टर्म विज़न के ऊपर ध्यान देंगे, उतना लाइफ आपका हर विषय को लेकर के बेटर होता जाएगा। बाकी और कोई तकलीफ, परेशानी आपके ओवरऑल पाम में नहीं है और बहुत ग्रेट सक्सेस और बहुत स्मूथ लाइफ आप जी सकने में सक्षम हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।